थी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, तजारतुन और फिर लफ्ज़ पढ़ें ज़रा, ला तुलहिहिम तजारतुन वला बैउन, बैउन और जो तजारत है इसमें क्या फ़र्क है? एक तजारत होती है और एक बै कारोबार होता है। तो ये आप ये भी समझ लें कि अल्लाह ने दोनों का नाम एक ही टाइम में क्यों ले लिया। तजारत भी ठीक था, चलो एक ही बात ही नहीं, अल्लाह ने कहा देखो तजारत वो है जिनकी दुकानें हैं मुस्तकिल, और उनकी एक मुस्तकिल तौर पे तजारत है। एक होता है कि आप कोई लेक्चर सुन रही हैं और अभी बाहर कोई बंदा आ जाए चीज़ें बेचने के लिए, आप फ़ौरन उसके पास चली जाएंगी छोड़ के अल्लाह का कलाम, और उससे जाके वो उसी वक्त खरीदो फरोख्त लेन देन करने लग जाएंगी। इसको बैउन कहते हैं। वो याद करें कि सूरह जुमा में जब कहा जाता है कि ए लोगों तुम मेरे नबी को छोड़ के लेक्चर देता, यानी उनका बात छोड़ के तुम लोग जाके बैउन करने लग गए, लेन देन करने लग गए, और ए नबी आपको छोड़ के चले गए, इनकी तजारत में कोई नफ़ा नहीं है। यानी नबी करीम सल्लम पढ़ा रहे हैं, और उस वक़्त क्या था, उस सूरत में ये था कि उस दिन जुमा के दिन ही ना कोई बाहर से काफ़िला आता था, चीज़ें बेचता था। वो काफ़िले वाले ढोल बजा के कहते थे कि आ जाओ भाई अपने कोई चीज़ें ले लो वरना नहीं मिलेंगी। लोग कई उठ के चले गए, चंद लोगों के सिवा बाकी रह गए, जिनमें हज़रत उमर फ़ारूक भी थे और भी सहाबा थे, वो रह गए, बाकी उठ के चले गए। तो अल्लाह ने कहा कि ये जो जिस लेन देन के लिए उठ के गए हैं वो कोई इनके काम नहीं आने वाली। और जो भी इंसान अपनी तजारत को और अपनी इस लेन देन को बैउन को ज़्यादा अहमियत देगा, नमाज़ों से भी ज़्यादा, कि मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो मेरा कोई गाहक चला जाएगा, मेरा कोई क्लाइंट चला जाएगा, तो अल्लाह उसमें कोई बरकत नहीं देगा। इसी तरह देखें इधर हदीस भी कुछ ऐसी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने की नीयत से मस्जिद बनाए कि मेरे से अल्लाह खुश हो जाए, बस और कोई नहीं, कोई उसकी नीयत नहीं है, अल्लाह ताला इसके लिए इस जैसा घर जन्नत में बना देगा। मस्जिद तो दुनिया का घर है ना, अल्लाह का घर है, अल्लाह का, लेकिन अल्लाह उसके लिए ऊपर एक महल बना देगा और बड़ा ही खूबसूरत उसके लिए बनाएगा। उसके बाद फिर फरमाया, ये इब्ने माजा में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि महल्लों में मस्जिदें बनाई जाएँ और पाक और साफ़ और खुशबूदार रखी जाएँ, उन पर खुशबुएँ लगाई जाएँ, उनमें अतरों की बारिश की जाए, ऐसी प्यारी प्यारी मस्जिदें अपनी रखो, खुशबू से तर हों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि लोगों के लिए मस्जिदें बनाओ जहाँ इन्हें जगह मिले, लेकिन सुर्ख या जर्द रंग से बचो ताकि लोग फितने में ना पड़े। अच्छा क्यों? देखें बात यह है कि ये हदीस ही बल्कि आगे है कि जब तक किसी कौम ने अपनी मस्जिदों को टीप टाप वाले नक्शो नगार और रंगो रोगन वाली ना बनाया, इसके अमाल बुरे नहीं थे। जब आप मस्जिदों में इबादत को अहमियत देने के बजाय उसको सजाने में लग गए, उसको टीप टाप बनाने में लग गए, एक ने कहा मैं तो अपनी मस्जिद में ऐसा पत्थर लगाऊंगा कि और किसी की मस्जिद में ना हो, उनको सजाने में लग गए, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाने पे लग गए, तो वो कौमें फिर तबाह हो जाती। मस्जिदों को सजाओ ना, उन्हें सिंपल रखो, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी और खुशबुओं वाली रखो।